नमस्कार, सीजी खबर में आप सभी का स्वागत है। इस देश में होने वाले चुनावों में हार जीत के आंकड़े और नाम तो याद रह जाते हैं, लेकिन हर चुनाव के साथ साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण या दिलचस्प घटनाएं होती हैं जो समय के साथ धुंधली पड़ जाती हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में जब उपचुनाव हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे उपचुनावों के किस्से याद आ गए जिसने मुख्यमंत्रियों की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। किस्सा 1963 का है। तब के रायपुर जिले की कसडोल सीट के विधायक भूपेंद्र नाथ मिश्र के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहे थे। इंदिरा गांधी के चाणक्य कहे जाने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता डीपी मिश्र यानी द्वारिका प्रसाद मिश्र इस सीट से चुनाव मैदान में उतरे। डीपी मिश्र के पिता अयोध्या प्रसाद मिश्र उन्नाव से रायपुर आकर ठेकेदारी का काम करने लगे थे। रायपुर से डीपी मिश्र का रिश्ता भी था। खैर, डीपी मिश्र चुनाव जीते और जीत के कुछ सप्ताह बाद 30 सितंबर 1963 को अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुने गए। 1967 के चुनाव में फिर से डीपी मिश्र ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस में विद्रोह के बाद गोविंद नारायण सिंह को सीएम बना दिया गया। 2 साल बाद गोविंद नारायण सिंह की सरकार भी गिर गई। स्वाभाविक रूप से डीपी मिश्रा फिर से सीएम के उम्मीदवार थे, लेकिन रायपुर के कसडोल में 1963 में हुए चुनाव के भूत ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। असल में उस चुनाव में उनके खिलाफ मैदान में उतरे कमल नारायण शर्मा ने डीपी मिश्रा पर निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च करने को लेकर जबलपुर कोर्ट में याचिका दायर की थी और अदालत ने 249 रुपए 72 पैसे, गौर से सुनिए, 249 रुपए 72 पैसे अधिक खर्च करने को गलत मानते हुए डीपी मिश्र को अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया। इसके बाद डीपी मिश्रा इतिहास के पन्नों में गुम हो गए। इन्हीं डीपी मिश्रा के बेटे और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ब्रजेश चंद्र मिश्रा बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुख्य सचिव और वाजपेयी की राजनीति के चाणक्य बने। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में ही छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित उपचुनाव में से एक खरसिया विधानसभा था, जब अर्जुन सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। पंजाब के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के इरादे से गृह राज्य में भेजा गया था। वे इससे पहले 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तीसरी बार के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के लिए खरसिया सीट को इसलिए तय किया गया क्योंकि यह कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। तब के कांग्रेस विधायक लक्ष्मी पटेल का इस्तीफा दिलाया गया और अर्जुन सिंह ने अपना नामांकन भरा। मगर उम्मीद के उलट चुनावी मैदान में उतरे भाजपा के दिलीप सिंह जुदेव ने उनके सामने भारी मुश्किल खड़ी कर दी। अर्जुन सिंह को चुनाव में 43,912 वोट और राजनीति के नए चेहरे दिलीप सिंह जुदेव को 35,254 वोट मिले थे। अर्जुन सिंह कम अंतर से चुनाव जीते थे। उसी का असर था कि चुनाव हारने के बाद भी जिला मुख्यालय रायगढ़ से दिलीप सिंह जुदेव का अभूतपूर्व विजय जुलूस निकाला गया। चलिए अब बात करें छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद के पहले चुनाव की, जब अजीत जोगी को पृथक राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। एक दिन जोगी पेंड्रा पहुंचे और तब के भाजपा विधायक रामदयाल उइके को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले उड़े। इससे पहले कि भाजपा के नेता कुछ समझ पाते, उइके ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जोगी सफाई देते रहे कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिलवाया है, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल था। रामदयाल उइके इस सीट पर जीतने से पहले पटवारी रह चुके थे और जोगी भी पूर्व में अविभाजित मध्य प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर। 2001 में जोगी ने इसी मारवाही सीट से 50,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की। उइके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें पाली तानाखार से मैदान में उतारा। आगे चलकर वे इसी सीट से साल 2008 और 2013 में चुनाव लड़े और जीते भी। बहरहाल रामदयाल उइके 2018 में एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें उसी पाली तानाखार सीट से टिकट दी, जिस सीट से वे
3 बार कांग्रेस की टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी से ही हार गए। अगला किस्सा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह का है। रमन सिंह भी जब मुख्यमंत्री बने तो वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। केंद्र में मंत्री रहे रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में जोगी से मुकाबले के लिए भेजा गया था। उन्होंने जोगी को शिकस्त भी दी। इसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रदीप गांधी ने डोंगरगांव से इस्तीफा दिया और रमन सिंह उस सीट से जीत कर आए। रमन सिंह के मुकाबले में खड़ी हुई कांग्रेस की गीता देवी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इधर रमन सिंह के लिए सीट छोड़ने वाले प्रदीप गांधी को लोकसभा की टिकट मिल गई। इसमें वे जीत भी गए, लेकिन पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में प्रदीप गांधी फंस गए। दरअसल पत्रकार अनिरुद्ध पहल और सुहासिनी राज ने ऑपरेशन दुर्योधन नामक एक स्टिंग ऑपरेशन में भांडाफोड़ किया था कि कैसे कई भारतीय सांसद पैसे लेकर संसद के भीतर सवाल पूछते हैं। ऐसे 11 सांसदों में प्रदीप गांधी भी एक थे। इन सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी गई। चुनाव तो ऐसे ही होते हैं, पर ये चुनाव अपने पीछे कहानियां छोड़ जाते हैं। चुनाव और कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा।